अतः भगवान से जुड़े रहिएगा। जीवन उन्हीं का धन्य है जिनका जीवन भगवान की कथा और भजन से जुड़ा है। अतः जुड़े रहिएगा। और जीवन उनका ही धन्य है जिनका जीवन संत, सद्गुरु और अपने माता पिता की सेवा में लगा है। अतः लगे रहिएगा मेरे प्यारे। माता पिता की सेवा के अलावा, संत सद्गुरु भगवान की सेवा के अलावा, भागवत कथा के अलावा, भगवान की सेवा पूजा के अलावा, इस मन के लिए यदि कहीं और लगाया तो जीवन के अंतिम समय में बहुत रोना पड़ेगा, बहुत किलपना पड़ेगा, बहुत परेशान होना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मनुष्य बनने के बाद में भी, सनातनी बनने के बाद में भी हमें जीवन के अंतिम समय में भटकना पड़े। अतः भटकना नहीं चाहते हो तो इस मन को दुनियादारी से हटा करके हर पल, हर क्षण, प्रतिपल भगवान में लगा के रखिएगा मेरे प्यारे। भगवान में लगा के रखिएगा। इस मन को भगवान से दूर मत जाने देना। मछली पानी में है तो सुरक्षित है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। मछली यदि पानी में है तो सुरक्षित है, और जैसे पानी से हटी उसकी सुरक्षा घटी, उसकी जिंदगी भी घटी। उसी प्रकार जब तक हम लोग भगवान के चरणों में हैं, भगवान के भजनों में हैं, भगवान के दरबार में हैं, भगवान की कथा में हैं, भगवान में लीन हैं, तब तक इस जीवन की जय जयकार है। और जैसे भगवान से दूर हुए तो वही दशा होती है जो दशा बिना पानी की मछली की होती है मेरे प्यारे। भोपाल वासियों, आजकल लिखा होता है बहुत जगह, आप कैमरे की नजर में हो। लिखा रहता कि नहीं? बोलो ना। लिखा रहता ना कि आप कैमरे की नजर में हो। और ये शब्द पढ़ते ही व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत काम करने से बचना प्रारंभ हो जाता है। जबकि ये कैमरा इंसान ने ही बनाया है। हम भूल जाते हैं कि हम हर समय भगवान की नजर में हैं मेरे प्यारे। तुम कैमरे की नजर में हो या नहीं हो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बात जरूर बड़ी है, और वो बात बिल्कुल सत्य भी है कि आप हर क्षण, आप हर पल भगवान की नजर में हो। और वहां की नजर कभी खराब नहीं होती और उनकी नजर कभी बंद नहीं होती और न किसी के नियंत्रण में होती, यानी बचने का कोई तरीका नहीं है। अतः ध्यान रहे, आप हमेशा भगवान की नजर में हो मेरे प्यारे। अतः कुछ भी करो 50 बार सोचा करो, 50 बार चिंतन किया करो कि आप जो करने जा रहे हो क्या वो सही है, जो आप कर रहे हो क्या वो गलत है। सही हो तब ही करना, और गलत हो तो बिल्कुल भी मत करना माई बाप, बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना। क्योंकि आप हर क्षण भगवान की नजरों में हो, और भगवान की नजर से बढ़कर के इस ब्रह्मांड में कोई कैमरा नहीं होता। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री ये कभी साधारण नहीं होते हैं। ताली बजना चाहिए जोर से, और जोर से बजाओ, ताकत हो। देश में
राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री। ये चारों कभी साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि निर्माण और प्रलय इनके हाथों में पलता है मेरे प्यारे। ये निर्माण भी करा के जानते हैं और ये चारों प्रलय भी करा के जानते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये बात कभी भूल मत जाना मेरे प्यारे। अतः राजा का सम्मान करो, अपने गुरु का सम्मान करो, अपने पिता का सम्मान करो, और स्त्रियों का सम्मान तो होना ही चाहिए। धरती पर स्त्री ना होवे तो धरती पर धर्म ना बचे। हमारे देश में अपने शास्त्रों में, पुराणों में क्या लिखा है? देवी को, स्त्री को देवी कहा गया है। या देवी सर्वभूतेषु, राजपाल बेटा, मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे भारत देश में स्त्री को देवी कहा गया है, विदेशों में स्त्री को बेबी कहा गया, बेबी। तो विदेशों से क्या लेना देना अपन को? हम भारत के हैं, जहां पर भगवान सूर्य सबसे पहले आते हैं और अपने डेरा डालते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है। तुम भारत के हैं, अतः भारत की बात करेंगे। विदेशों में स्त्री को कैसे यूज किया जाता है, विदेशों में स्त्री को क्या जाना जाता है, क्या समझा जाता है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अपने भारत देश में और अपने भारत देश के शास्त्रों में स्त्री को देवी कहा गया है, तो देवी का सम्मान जरूर होना चाहिए, अर्थात घर की स्त्री का सम्मान जरूर होना चाहिए। कोई भी अपने घर की स्त्री का कभी तिरस्कार मत करना, क्योंकि घर की स्त्री ही असली लक्ष्मी है। तुम तिजोरी में रखी लक्ष्मी का सम्मान करते हो, तुम तिजोरी में रखी हुई लक्ष्मी को धूप देते हो, दीपक लगाते हो, पूजा करते हो, और जो घर की असली लक्ष्मी है तुम उसको डांटते हो, उसको दुत्कारते हो, उसका तिरस्कार करते हो, उसका अपमान करते हो। बिल्कुल मत करना। यदि तुम्हारे घर की स्त्री दुखी है तो तुम्हारे घर में संपत्ति कभी आ ही नहीं सकती है। नीति में पढ़ा था हमने और आचार्य जी ने एक साथ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान होता है उन घरों में भगवान बांके बिहारी का निवास होता है। मेरे प्यारे, बहुत सारे लोगों से मुझे शिकायत है जो समय की कीमत नहीं करते हैं, वो समय के वफादार नहीं है। तो ऐसे लोगों से हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, तुम और किसी चीज की कीमत समझ पाओ या ना समझ पाओ, लेकिन समय की कीमत जरूर करना। जिसने समय की कीमत की है, समय ने उसके लिए कीमती बना दिया है, लेकिन जिसने समय का सम्मान नहीं किया, समय ने उसको कहीं का नहीं बचने दिया। एक साल की कीमत क्या होती है, उस विद्यार्थी से पूछो जो फेल हो गया हो। ताली बजाओ। एक साल की कीमत क्या होती है, उस विद्यार्थी से पूछो जो फेल हो गया हो। अब उसके लिए वही क्लास की पढ़ाई करने के लिए एक साल फिर से लगाना पड़ता है। एक महीने की कीमत क्या होती है, उस व्यक्ति से पूछो जिसको एक महीने की सैलरी ना मिली हो। उसके घर का पूरा मेंटेनेंस बिगड़ जाता है, उसके घर की पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है, उसके घर का मीनू चार्ट बिल्कुल समाप्त हो जाता है। एक हफ्ते की कीमत क्या होती है, उससे पूछो जो एक हफ्ते तक लगातार हॉस्पिटल में रहा हो। मेरे प्यारे,
एक दिन की कीमत क्या होती है उससे पूछो। जो पूरे दिन भर भूखा रहा हो वो बता सकता है कि एक दिन कैसे निकला। वो बता सकता है कि एक दिन की कीमत क्या होती है। एक घंटे की कीमत क्या होती है, 1 आवर। एक घंटे की कीमत क्या होती है उस व्यक्ति से पूछो जिसने किसी का 1 घंटे तक लगातार इंतजार किया हो। 5 मिनट किसी का इंतजार नहीं कर पाते हैं, और जिसने किसी का 1 घंटे तक बेसब्री से इंतजार किया हो उससे पूछो 1 घंटे की कीमत क्या है और 1 मिनट की कीमत क्या होती है उससे पूछो जिसको 1 मिनट देरी से स्टेशन पर पहुंच पाया हो और उसकी ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दी हो। मेरे प्यारे, केवल 1 मिनट के चक्कर में उसको ट्रेन ना मिल पाई हो तो वो पछताता है, रोता है और यही कहता है काश हम 1 मिनट पहले आ गए होते तो हमारी ट्रेन मिस नहीं होती। और 1 सेकंड की कीमत क्या होती है, यदि इसकी कीमत जानना है तो उससे पूछो जो एक्सीडेंट में बाल बाल बच गया हो, बिल्कुल बाल बाल बच गया हो। रफ्तार से गाड़ी जा रही है, सामने से ट्रक आ रहा है और 1 सेकंड पहले ही हम उस ट्रक के सामने से निकलकर बच गए। बस 1 सेकंड लेट हो जाते तो प्राण पखेरु उड़ जाते मेरे प्यारे। अतः सेकंड की भी कीमत करो, मिनट की भी कीमत करो, दिन की भी कीमत करो, सप्ताह की भी कीमत करो, महीने की भी कीमत करो और साल की भी कीमत करो मेरे प्यारे, जरूर कीमत करो। समय को कभी बर्बाद मत होने दिया करो, समय को कभी बेकार में व्यर्थ में बर्बाद मत किया करो। समय का हमेशा सम्मान करो। यदि तुम समय का सम्मान करोगे तो समय तुम्हारा सम्मान जरूर करवाएगा, लेकिन तुम यदि समय का सम्मान नहीं करोगे तो फिर समय तुम्हें बिना सम्मान का बना देगा। मैं हमेशा कहता हूं टाइम इज गोल्ड, टाइम इज मनी, टाइम इज मैनेजमेंटर। दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंटर है टाइम। अतः टाइम की कीमत करो। साथियों, एक बात का और ध्यान रखेंगे सभी लोग, जितने सनातनी बैठे हैं, जितने हिंदू बैठे हैं, जितने भाई बहन बैठे हैं, इनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने माथे पर तिलक जरूर लगाया करो। यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो ताली बजाना, यदि बात मेरी अच्छी लगे तो जरूर ताली बजाना। मेरे समस्त सनातनी, मेरे समस्त हिंदू भाई बहन, माई बाप, अपने माथे पर तिलक जरूर लगाया करो। तिलक लगाने से हमारे शरीर की आभा बढ़ती है, हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। और जब भी तिलक लगाओ ना तो अपना ये जो दायां हाथ है ना, ये हमेशा यहाँ पीछे रखा करो। जब ब्राह्मण देवता तिलक लगाते हैं तो हम लोग अपना एक हाथ कहाँ करते हैं, पीछे। क्यों रखते हैं सिर के पीछे? हाथ पीछे रखने का भाव ये होता है कि व्यक्ति जो तिलक लगवा रहा है, तिलक लगवाने में उसकी पूरी श्रद्धा है। ये स्थिति बता रही है कि वो पूरी नम्रता से, पूरी विनम्रता से, पूरे विनीत भाव से वो तिलक लगवा रहा है, समर्पित होकर के, और उसके मन में आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा भी है। अतः वो तिलक लगवाते समय अपने हाथ को पीछे रखता है। आभा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है और एक सच्चे सनातनी होने का परिचय भी होता है। अतः भाई बहने, माताएं, दादाजी लोग, भैया लोग, नौजवान साथी, तिलक जरूर लगा। मैं ये मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, सब तिलक लगाया करो।
बिना तिलक के मत रहा करो, भले छोटा सा ही लगाओ, लेकिन भगवान की पूजा करने के बाद में जो भगवान का तिलक बचता है चंदन, उसको अपने माथे पर लगाया करो, ठीक है। एक बात और कहना है मुझे, ये जितनी कीमती बातें बोलना हो ना, सबको ध्यान से सुना करो, जीवन में उतारा करो। हंसता हुआ मन, बोलो, हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है मेरे प्यारे। यदि मेरी बात आपके पास तक पहुंची हो और आपको अच्छी लगी हो तो दोनों हाथ उठा के ताली बजानी पड़ेगी। अरबपति खरबपति भी नहीं हंस पा रहे आज के समय। सेंटर खोले जा रहे तो भैया थोड़ा हंसो, नहीं तो सदमा में आ जाओगे, गहरे सदमे में जाओगे। सेंटर खोले जा रहे हैं तो शैलेंद्र कृष्ण कहता है कि हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ये व्यक्ति के जीवन की असली और सच्ची संपत्ति है। किसी ने एक संत से पूछा कि आप इतने बड़े हो फिर भी आप नीचे बैठते हो, आप इतने बड़े हो उसके बावजूद भी आप नीचे बैठते हो। तो संत जी ने बहुत खूबसूरत, संत जी ने बहुत प्यारा जवाब दिया। बोले भैया, जो व्यक्ति नीचे बैठता है वो गिरता नहीं है। कुर्सी पर बैठने वाला कभी भी गिर जाएगा, सोफे पर बैठने वाला कभी भी गिर जाएगा, पर हाथ पांव चटक जाते हैं, टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक होने में वक्त लग जाता है, लेकिन जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा होता है वो कभी गिरता नहीं है। अर्थात जमीन से जुड़े रहोगे तो जीवन में कभी अभिमान नहीं आएगा मेरे प्यारे। अतः 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 जुड़े रहना मेरे प्यारे, जमीन से जुड़े रहना। पक्षी से सीखो, पक्षी सुबह जमीन से उड़ता है, उड़ते 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 वो चांद के पास तक चला जाता है, बदलों से बातें करके आ जाता है, और शाम होते होते वो फिर से जमीन में आ जाता है। अर्थात वो पक्षी भी हमको शिक्षा दे रहा है, तुम कितने भी आगे बढ़ जाना, तुम कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाना, तुम कितने ही धनाढ्य क्यों ना बन जाना, तुम कितने ही वीवीआईपी क्यों ना बन जाना, लेकिन जमीन को मत छोड़ना। जिसने जमीन को छोड़ा है वो फिर जमीन पर रहने लायक नहीं बचा है। अतः कहीं भी चले जाना, कितने भी ऊपर बढ़ जाना, लेकिन जमीनी हकीकत से जुड़े रहना, क्योंकि इसी जमीन में तुम पैदा हुए। आचार्य जी, वो मिट्टी का घड़ा नहीं होता, मिट्टी का, तो मिट्टी के घड़े से एक महात्मा ने पूछा, तुम गर्मी में सबको ठंडा पानी पिलाते हो, लोग तुमको ढूंढते हैं, लोग गाड़ियों में बैठ करके तुम्हें ढूंढने आते कहीं मटका मिल जाए मिट्टी का, तो तुम्हारी कीमत बहुत ज्यादा है, लोग तुम्हारे दीवाने बहुत हैं, लोग तुम्हें ढूंढने निकलते हैं, लोग तुम्हें खरीदते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें अभिमान क्यों नहीं है? तो मिट्टी के मटके ने जो जवाब दिया, शैलेंद्र कृष्ण तो सुन करके धन्य हो गया। मिट्टी के घड़े ने कहा, भैया मैं मिट्टी से ही बना हूं, और जब मेरा समय पूरा हो जाएगा तो वापस मिट्टी में ही मिल जाऊंगा, तो मैं किस बात का अभिमान करूं? मिट्टी से ही पैदा हुआ और मिट्टी में ही मुझे मिलना है, तो मैं अहंकार किस बात का करूं मेरे प्यारे? माताओं, बहनों, साथियों, भगवान की पूजा को तुम पूजा कहते हो, बहुत अच्छी बात है। जल और दूध भगवान शंकर जी पर चढ़ाने के लिए तुम पूजा कहते हो, बहुत अच्छी बात है। कपूर अगरबत्ती जला करके भगवान को तुम घुमाते हो, इसको तुम पूजा कहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा, सत्कर्म व्यक्ति के द्वारा किया गया ये धरती की सबसे बड़ी पूजा है। कर्म ही पूजा है। जब मैं छोटा सा था और स्कूल जाता था तो गुरुकुल में लिखा होता था दीवार पर, कर्म ही पूजा है।
तुमने कर्म में एक सा लगा दिया, सत्कर्म। सत्कर्म सबसे बड़ी पूजा है। भगवान को मनाना पूजा है, दूध जल चढ़ाना ये भी पूजा है, कपूर अगरबत्ती लगाना ये भी पूजा है, लेकिन सत्कर्म दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है। मानवता ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इस धरती पर जैसे मैंने जन्म लिया है, जैसे आपने जन्म लिया है, ऐसे ही प्रत्येक प्राणी ने, प्रत्येक जीवधारी ने जन्म लिया है। इसलिए पीड़ित मनुष्य के सुख दुख में जो साथ देता है और दूसरों का जो सहयोग करता है, दूसरों की जो सहायता करता है, मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी पूजा है मेरे प्यारे। भूखे को भोजन करा देना, प्यासे को पानी पिला देना, गरीबी के चलते जिनके तन पर कपड़े ना हो उनको कपड़े पहना देना, मुझे लगता है इस कलयुग में ये भी एक बहुत बड़ी पूजा है और ये भी व्यक्ति के मुक्ति का साधन है, मुक्ति का द्वार है। मैं चला जा रहा था गाड़ी से अपनी, एक पुस्तक मेरे हाथ में आ गई। उस पुस्तक में लिखा था, सांप हो गए बेरोजगार। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। चला जा रहा था गाड़ी में, पुस्तक हाथ में आई, उस पुस्तक में लिखा था, सांप हो गए बेरोजगार, अब तो आदमी ही आदमी को काटने लगा है। इससे सर पे बेरोजगार हो गए मेरे प्यारे। ताली नहीं बजाओगे क्या? सर पे हो गए बेरोजगार, क्योंकि अब तो आदमी ही आदमी को डसने लगा है। कुत्ते भी बेचारे अब क्या करें, जब इंसान ही तलवे चाटने लगा है। ताली जोर से बजाओ, बात खत्म हो तो। सर पे हो गए बेरोजगार, क्योंकि अब आदमी ही आदमी को डसने लगा है। कुत्ते भी बेचारे क्या करें, क्योंकि अब आदमी ही तलवे चाटने लगा है। कहीं कहीं चांदी के चमचे हैं और कहीं कहीं चमचों की चांदी है मेरे प्यारे। कहीं कहीं चांदी के चमचे हैं और कहीं कहीं चमचों की ही चांदी है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। अतः छोटी छोटी बातें अपने दिल दिमाग में रखा मत करो। छोटी छोटी बातों को निकाल दिया करो, हवा में उड़ा दिया करो, ताकि तुम्हारे बड़े बड़े रिश्ते बच सके मेरे प्यारे, बच सके। कथा के प्रेमियों, यदि कभी तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बातें हो में, कभी तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी चर्चाएं हो में, तो घबराना मत, क्योंकि बातें भी उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है। अब ताली बजानी पड़ेगी। घबराना मत, कोई तुम्हारी पीठ पीछे बातें करे, क्योंकि बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है। निंदा उसी की होती है भैया जो जिंदा है। मरने के बाद तो केवल तालियां ही बजती हैं, मरने के बाद तो केवल तारीफें ही होती हैं। तो निंदा उसी की है जो जिंदा है। मर जाओगे तो कोई निंदा नहीं करेगा। और मैंने तो बचपन में दोहा पढ़ा था, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, विन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। दो चार निंदक अपने पास में रखा करो, ताकि वो आपको आपकी हकीकत बताते चले और आपको सुधरने का मौका दे सके मेरे प्यारे, सुधरने का मौका दे सके। बहुत सारे बेधर्मी हुए, बहुत सारे दूसरे धर्म के हैं, बहुत सारे नास्तिक लोग हैं। क्या कहते, हम नहीं जाते मंदिर। हम कहते क्यों नहीं जाते? बोले मंदिर में है क्या? हम नहीं, भगवान है। बोले वो पत्थर वाला भगवान। अपनी मूर्ति कैसी होती है, काय की होती है? पत्थर की मूर्ति होती है ना, संगमरमर ग्रेनाइट की। तो नास्तिक लोगों को वो मूर्ति भगवान की पत्थर लगती है। तो हम उन नास्तिकों से वो ज्ञान की ऐतिहासिक मंच से कहना चाहते हैं, एक बार
हमारे गोकुल में प्रलय हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जी ने पत्थर को ही उठाया था जिसको हम गिरिराज कहते हैं। हाँ? एक बार हमारे गोकुल में, एक बार हमारे ब्रजमंडल में इंद्र ने प्रलय किया था, तो प्रलय से बचाने के लिए हम सबके लिए मेरे भगवान ने गिरिराज उठाए थे, वो भी तो पत्थर के ही थे। एक बार हनुमान जी ने पत्थर को ला करके ही भैया लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय की पूरी श्रृंखला को तोड़ के लाए थे। वो हिमालय की श्रृंखला भी पत्थर ही तो थी। एक बार समुद्र को जब प्रभु राम को पार करना था, तो नल और नील नाम के बानरों ने पत्थर से ही राम सेतु का निर्माण किया था, और भगवान उस राम सेतु से चल करके लंका में पहुंचे थे और रावण पर विजय प्राप्त करी थी। और सबको पता है, अभी 8-10 साल पहले ही जब केदारनाथ धाम में आपदा आई थी, तो केदारनाथ धाम के आसपास का सब कुछ बह गया था, कुछ भी नहीं बचा था, केवल केदारनाथ धाम का मंदिर बचा। उस मंदिर के पीछे भी एक बहुत बड़ा पत्थर ही आ गया था, और उसी पत्थर ने केदारनाथ धाम के मंदिर को बचाया। फिर भी दुनिया वाले पूछते हैं, फिर भी नास्तिक लोग पूछते हैं, फिर भी विधर्मी पूछते हैं कि हिंदू लोग पत्थर क्यों पूजते हैं। हिंदुओं का पत्थरों से गहरा नाता है मेरे प्यारे, बहुत गहरा नाता है। इंसान रोज मंदिर जाता है, रोज जाता है, और कोई कोई तो दिन में 3-3, 4-4 बार जाते हैं, कोई कोई 5-5, 6-6 बार जाते हैं दिन में, लेकिन फिर भी उनका दिल पत्थर के जैसा बना रहता है। वो धन्य पत्थर एक बार मंदिर में जाता है और एक बार में भगवान बन जाता है मेरे प्यारे। पत्थर एक बार अंदर गया, भगवान बन गया, और हम लोग 50 बार मंदिर में जाते हैं, लेकिन फिर भी दिल पत्थर के जैसा बना रहा। मेरे प्यारे, पत्थर से भी शिक्षा लो भगवान बनने की। बरियाने सते प्रश्नः कृतो लोके हितं नृपः आत्मवित् सम्यतां पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। साथियों, श्याम प्रेमियों, कृष्ण प्रेमियों, कल हम लोगों ने कथा भगवान को सुना था। राजा परीक्षित की बुद्धि में कलयुग प्रवेश कर गया था, तो धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित से इस कलयुग ने पाप करा दिया।